नमस्कार। शनि वक्री हो चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कन्या लग्न तक कि क्या एक्सपीरियंस आप अपने जीवन में करने वाले हैं। आज बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु, इन तीनों लग्न पे शनि वक्री इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुला लग्न के लिए शनि चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए शनि का ये वक्री होना अच्छा है, लेकिन इसमें एक अड़चन थोड़े से है। इनको कुछ विषय में थोड़ा गहराई में अध्ययन करना पड़ सकता है, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव मैटर में इनको थोड़ा सा हताशा जरूर दिखेगा। और कहीं भी अगर कुछ अप्रोच कर रहे हैं जहां इनको अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना है, उस जगह पे उनको थोड़ा अलर्ट होना है, क्योंकि हो सकता है कि विषय की गहराई में जाना अभी शनि उनको बताएगा कि आप गहराई पे जाओ, विषय को समझो, क्योंकि जब तक आप विषय को नहीं समझोगे उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं कर पाओगे। और शनि वक्री पंचम भाव में चौथे भाव का स्वामी, पढ़ाई के मामले में या किसी भी नए चीज को अगर आप सीख रहे हो, उस विषय में आपको या तो शुरू से फिर से आपको हो सकता है कि उसमें पढ़ना पड़े, समझना पड़े, जानना पड़े, या उस विषय में फिर से कुछ ना कुछ स्टडीज आपको करना पड़ सकता है। चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव में है, यानी आपको कोई भी नए विषय को शुरू करने का एक नया अवसर भी मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी भी विषय के लेके पढ़ना चाहते थे, या अपना पसंदीदा कोई विषय था जिसको आप पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे, उसमें डुबकी लगाने का अभी मौका ये शनि आपको देंगे। चौथे भाव का स्वामी पंचम भाव है वक्री, यानी आपके घर में कोई भी रिपेयरिंग का काम हो, उस विषय में आपको एक मौका दिया जाएगा, या आपको लगेगा कि ये छूट गया था, इसमें कुछ करना चाहिए। या तो कोई संस्कार होगा घर में, रिपेयरिंग वर्क होगा, या नया कुछ बनेगा, या मकान के बारे में, जमीन के बारे में कुछ स्टेप आप जरूर लेंगे। जो आप छोड़ दिए थे, या छूट गया था, या मौका नहीं मिला था, उसका अभी मौका मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक। वृश्चिक के लिए जब भी वृश्चिक का बात आता है तो तीसरे और चौथे घर का, वृश्चिक लग्न के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। अब तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे घर भाव के स्वामी चौथे भाव में अगर बैठे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको अपने काम काज के सिलसिले में, अगर आप घर से काम करते हैं तो आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन काफ़ी करना पड़ सकता है। घर बैठे हुए आप अपने काम को थ्रू ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा, कर सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में जब बैठे हैं तो इनका दृष्टि दसम भाव पे है, इनका दृष्टि लगन पे है, यानी काम के सिलसिले में आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा।
आपको खुद से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी आप के लिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस हैं, आपके अंडर में कोई काम करते हैं, या मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, हर विषय में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। आपको खुद से आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे रहने के अलावा आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद एफर्ट देना पड़ेगा। थर्ड हाउस इज फॉर एफर्ट, देना पड़ेगा। आप जहाँ पर रह रहे हैं या जो स्टैब्लिशमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। तीसरे भाव का स्वामी लगन पे दृष्टि डालने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कर्म के सिलसिले में। फिर वही बात है, आपको कुछ चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस को और पॉलिश करना पड़ेगा और फर्निश करना पड़ेगा। बात करते हैं धनु। धनु राशि के लिए या धनु लग्न के लिए तीसरे और दूसरे घर के मालिक होते हैं ये शनि। यानी दूसरे या तीसरे घर के जो मालिक है, दूसरे घर के मालिक तीसरे घर में बैठे हुए हैं। यानी ये समय जो है धनु लग्न के जातक जातिकाओं के लिए आर्थिक मामलों में बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन एसेट के मामले में इनको नए सिरे से कुछ सोचना पड़ सकता है। एसेट बनाने का अभी उम्दा समय है। ये समय जो एसेट बनेगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा। यानी अगर पुश्तैनी कुछ रखना है या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ रखना है तो इस समय अपने नाम करवा सकते हैं। और ये समय जो है शनि का सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठना और वक्री होना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपने बोली से कम्युनिकेट करते हैं, जो लोग रेडियो वगैरह में हैं या जिनको अपने वोकल कॉर्ड से कोई आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए करियर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जो सेकंड हाउस को लेके काम करते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री है, या जो खान पान लेके काम करते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, जो स्टोन डीलर हैं, जो मेटल के डीलर हैं, जैसे सोना चांदी हो गया या लोहा का कारोबारी हो गया, इनके लिए नया बिजनेस या नया इन्वेस्टमेंट या नया एसेट बनाने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि तीसरे घर में बैठे हुए शनि नवम भाव पे दृष्टि डालते हैं और द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं। तो द्वादश भाव और नवम भाव में दृष्टि डालने का मतलब है कि उनको इन्वेस्ट कराएं। उनको सबसे अच्छा होगा, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी तीसरे घर में बैठे हुए हैं, नवम और द्वादश भाव में एस्पेक्ट डाले हुए हैं, इसीलिए अगर तीर्थ यात्रा करते हैं या अनजान जगहों पर घूमने जाते हैं तो इनके लिए काफ़ी लाभजनक होगा। इनको हो सकता है कि अनजान जगहों पे ट्रैवल करने से, ट्रेड करने से इनको काफ़ी फायदा हो। तो इसीलिए लॉन्ग जर्नी या नए संबंध बिजनेस के सिलसिले में बना सकते हैं, जो कि कारगर साबित होगा, जो कि अच्छा साबित होगा, जो लंबा चलेगा। मैंने एक चीज छोड़ दिया था, तुला लग्न के जो कामकाजी हैं उनके लिए, जो प्रोफेशन में है, जो जॉब में है, उनके लिए
ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पीरियड है। उनको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी या कोई भी भय इनको सताएगा। इनको लगेगा कि या मेरे काम से कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रहा है या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम अराइज होगा, जिसके चक्कर में मुझे काम से हाथ धोना पड़ेगा, यानी नौकरी जाने का खतरा इनको लगा रहेगा। इसीलिए इनको चाहिए अगर हो सके तो कुछ नया स्टडी करें। हो सके तो अपने काम काज के विषय में, अपने सब्जेक्ट के विषय में कुछ पढ़ाई करें घर आकर, या कुछ नए कोर्स में भर्ती हो जाएं, या अपना कुछ अगर हॉबी है तो उसको घर बैठे मेंटेन करें। जैसे गार्डनिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ भी अपना एंटरटेनमेंट, तो उसको मेंटेन करें। इससे क्या होगा, चौथा और पंचम भाव जो है वो एंगेज हो जाएगा। और ये चौथे पंचम भाव जो अगर ज़्यादा एक्टिव रहता है तो खास करके शनि, क्योंकि कर्म कारक ग्रह शनि है, तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है जॉब के मामले में, जॉब के सिलसिले में। इसमें आपको डेली वेजेस में भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। रोज कमाई वाले जो है या जो हार्ड वर्क में है उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इसीलिए अगर रोज बिजनेस करते हैं या आपका बिजनेस है जिसमें रोज अर्निंग का ऑप्शन है, उसमें अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आए तो आपको ये करना चाहिए। जॉब के मामले में भी वही कि घर आके कुछ पढ़ाई करें, कुछ सीखें। बिजनेस के मामले में भी बात वही है। हालांकि बिजनेस में उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जॉब के सिलसिले में थोड़ा सा डिस्टरबेंस लाएगा। इन बातों को ध्यान रखिए। और शनि जब वक्री होते हैं तो इतना जरूर है कि अपने काम काज पे भरोसा रखिए और जितना हो सके अपने अंदर टटोलिए। अपने आप को देखिए कि आप कहीं कोई कुताही तो नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं फांकी मार रहे हैं या अपना जितना देना चाहिए, जितना 100% देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, तो कहीं कमी ना छोड़े। कमी छोड़ने से ये शनि का वक्री जो है ये काफी दिक्कत में डाल सकता है। साथ बने रहिए। आगे मकर, कुंभ और मीन बताएंगे, और साथ ही मेरे इस चैनल में कई सारे मंत्र, कई सारे उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के जो सही नॉलेज है वो आपके सामने लाने का प्रयत्न करेंगे।